नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज का ये खास लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी कर रहे हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी से। आज मैं उनके लिए खास स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने इस लेक्चर में, जिसका नाम है रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ना है कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर से रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चीज़ें से पूछा जाना है, सोचें कि उसी से आपका स्टार्ट करते हैं और वही चीज़ें आपको सबसे पहले अपने पहले वीडियो में आपको देते हैं। सबसे पहला जो है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी है जो इस साल बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लिए हुए हैं। क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ है तो सिलेबस में ये वाला जो टॉपिक था पहले हम लोग पढ़ते थे बीएससी थर्ड ईयर में, लेकिन अब ये वाला चैप्टर आ चुका है, इसी की कुछ पार्ट्स आई हुई हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये आज का लेक्चर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट जो डीडीयू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो चलिए ज़रा हम लोग देखते हैं रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स डीडीयू यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं ज़रा, उसमें हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग को आज पढ़ना है। ये कितने तरीके का होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। चलिए ज़रा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, एक मॉलिक्यूल का ज़रा मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है CH3F। हम सब लोग को पता है कि इस मॉलिक्यूल में दो ग्रुप लगे हुए हैं। एक तो हमारा ये R ग्रुप है जिसको एल्किल ग्रुप बोला जाता है, ये हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप के एटम्स लगे हुए हैं। ये देखो ज़रा, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इस फ्लोरीन की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। फ्लोरीन क्या करेगा कि बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। और जब भी कोई ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता है, तो उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं दूर, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर 2 चार्ज डेवलप हो गए, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियल निगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। पोलैरिटी इसके अंदर क्रिएट हो गई, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी का जनरेट हो जाना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से पोलैरिटी जनरेट हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि पोलैरिटी इज क्रिएटेड इन अ ग्रुप बाय द
अट्रैक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। चलिए जरा अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लिखा है कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग 5 मेथड। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो 5 तरीके से होता है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो वो है हमारा, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट जिसको रिजोनेंस इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये 5 मेथड हैं किसके? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इन्हीं 5 मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है। वो मेथड कौन कौन से हैं? तो हमारे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट जिसको रिजोनेंस इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। अब ये एक एक चीज़ों को, एक एक इफेक्ट को हम बारी बारी से देखेंगे कि ये एक एक इफेक्ट हैं क्या। इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इसमें जो हमारे जो बीएससी डीडीयू के जो सिलेबस में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है उसमें ये 3 चीज़ें हमको ज़्यादा पढ़नी है। एक तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हमारा मीसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और चौथा हाइपर कंजुगेशन। हमारे सिलेबस में ये 4 चीज़ें हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे अब हम लोग धीरे धीरे करते हुए एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और आगे की चीज़ों को देख सकें। देखिए ज़रा, अब हम लोग पहला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे एक मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया C2H5Cl, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया C2H5Cl। हम सब देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही तो बनता है, इसलिए हमने कहा कि पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से कहे जाएंगे? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहे जाएंगे? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और सिग्मा बॉन्ड जो जिस इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग बोले, उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। समझिए जरा ध्यान से, अगर इस दोनों मॉलिक्यूल, अगर इस मॉलिक्यूल की हम स्टडी करें तो इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इस जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा है किससे? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा है किससे? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। और जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जब ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल का निगेटिव चार्ज। और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। तो अगर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। पोलैरिटी इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस कार्बन से गए हैं इसलिए इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, पोलैरिटी क्रिएट हो गई, मतलब दो पोल बन गए, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का और एक पार्शियल निगेटिव चार्ज का। और जब पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बिकॉज ऑफ दिस partial charge develop and the molecule become polar known as inductive effect। क्या कह रहा है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुत सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो गई, और पोलैरिटी क्रिएट हो गई मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा बात को। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट रहता है। पर इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, ये मॉलिक्यूल में हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। एक बात और जानने वाली है, क्या जानने वाली है कि जो ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जो ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है वो -I इफेक्ट शो करेगा। वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है वो -I इफेक्ट शो करेगा, और जिस इलेक्ट्रॉन से वो जिस ग्रुप से वो खींच रहे हैं वो वाला ग्रुप क्या शो करेगा, वो वाला ग्रुप हमारा शो करेगा +I इफेक्ट शो करेगा। +I और -I का मतलब क्या है, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। कौन, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिससे जाएंगे। तो जो ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे वो वाला ग्रुप क्या शो करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखा है ग्रुप विच अट्रैक्ट सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे शोज -I इफेक्ट। जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो -I इफेक्ट शो करेगा। और ग्रुप टू विच द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गोज, और जिस मॉलिक्यूल से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो वाला क्या शो करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। सबसे पहले हमने जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसको हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है इसको जाना, और फिर कौन से निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और कौन ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इसको भी हम लोग जान लिए। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए जरा, एल्किल ग्रुप शोज +I इफेक्ट। अभी आपने पढ़ा कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिससे जाते हैं वो +I इफेक्ट शो करता है। तो एल्किल ग्रुप जितने भी हैं हमारे सारे के सारे +I इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो एल्किल ग्रुप +I इफेक्ट, द लार्जर द एल्किल ग्रुप द ग्रेटर द इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि कई सारे कंपाउंड दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, किसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो आप पहचान कैसे करेंगे किसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आपको क्या रखना जानना होगा कि एल्किल ग्रुप होते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं, और पूछे आपसे कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है कि कार्बन की नंबरिंग काउंट कर लेनी है। इस वाले का अगर हम देखें तो इसके पास सिर्फ एक कार्बन एटम है, इसके पास हम देखें तो ये जो एल्किल ग्रुप है इसके पास 2 कार्बन एटम है, इसके अगर हम देखें तो ये जो एल्किल ग्रुप है इसके पास 3 कार्बन एटम है, ये जो ग्रुप है इसके पास जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम है। तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप का कार्बन एटम उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्किल ग्रुप के इंक्रीज करते चले जाएंगे तो उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी ये जो ऑर्डर बनाया गया है ये कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट का। क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि सब में कार्बन की नंबर ज़्यादा होते चले,
ये हमारा मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप और ब्यूटिल ग्रुप। मेथिल वाले में 1 कार्बन एटम है, एथिल में 2 कार्बन एटम है, प्रोपिल वाले में 3 कार्बन एटम है और ब्यूटिल वाले में 4 कार्बन एटम है। तो जैसे जैसे कार्बन की नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी, एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। पूछा जाता है आप लोगों से कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होती है। सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, कार्बन की नंबरिंग काउंट कर लेनी है। जिसमें कार्बन की नंबर ज़्यादा हो गए वो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। इसमें 1 ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 4 वाले में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये सिंपल ना दे दे और आपसे क्वेश्चन ऐसा कर दे जिसमें कार्बन की नंबर सेम कर दे, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये वाला जैसे एग्जांपल दिया गया है, एक एन ब्यूटिल है, एक आइसो ब्यूटिल है, एक नियो ब्यूटिल है। इस तीनों के केस में अगर हम जरा ध्यान से देखें तो एन ब्यूटिल में भी 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम है, आइसो ब्यूटिल में भी 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम है और नियो ब्यूटिल में भी 1, 2, 3 और 4 ही कार्बन एटम है। अब कार्बन की नंबर सेम हो गई और पूछा जाए किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, तो जिसमें एल्किल ग्रुप ज़्यादा उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा। अगर कार्बन की नंबरिंग सेम हो गई तो हमको ये देखना है कि किसमें जो है कि नंबर ऑफ कार्बन, देखो इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्किल ग्रुप इज सेम देन द बिगर द ग्रुप मोर द इंडक्टिव इफेक्ट। बिगर द ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप, जितना बल्कियर ग्रुप उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे बल्कियर ग्रुप कौन सा है, ये है। उससे कम बल्कियर ग्रुप ये, और ये सबसे कम बल्कियर ग्रुप है ये वाला। ये इसकी बल्कसिटी ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अगर कार्बन एटम की नंबर सेम हो गए तो आप ब्रांचिंग देख लीजिएगा, सीधे सीधे ब्रांचिंग किसके अंदर ज़्यादा है। ये तो सीधा है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर 1 ब्रांचिंग है, इसके अंदर 2 ब्रांचिंग निकली हुई है। तो आप सीधे से बता सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज़्यादा, नियो वाले में ज़्यादा। अगर कार्बन एटम की नंबर डिफरेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर कार्बन की नंबरिंग सेम हो गई तो किसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, तो जिसमें बल्कियर ग्रुप ज़्यादा हो गए। इसमें 3 बल्कियर ग्रुप हैं, इसमें 1 बल्कियर ग्रुप है, इसमें बल्कियर ग्रुप है ही नहीं। तो सीधी सीधी बात है, जितना बड़ा ग्रुप उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन की नंबरिंग अगर सेम होती है तो हम देखेंगे कि कितना बड़ा ग्रुप है, ब्रांचेज कितने, इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 1 ही ब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें, नियोब्यूटेन। ये भी कौन सा है, ये भी हमारा इंक्रीजिंग ही ऑर्डर है, ये भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूछेगा कि बताइए कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आपको पहचान कर लेना है सीधे सीधे। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे की चीज़ों को इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जान सकें। जो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स को देख लिया कि एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, तो जितने भी हैलोजन वाले एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है ना वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ज़्यादातर हैलोजन वाले एलिमेंट्स। और हैलोजन वाले एलिमेंट्स में भी पूछा जाए किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो किसमें पूछे आपको किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद सेकेंड कौन होता है, क्लोरीन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है फ्लोरीन से कम, इसलिए दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन, उससे सबसे कम आयोडीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, किसमें जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है,
तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसके अंदर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा इसलिए इसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा। तो ये भी इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि पूछा जाए कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो फ्लोरीन में होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन में होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन में होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में आयोडीन में होगा। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन एटम से, उसके बाद भी एक कार्बन है, उसके बाद भी एक कार्बन है, उसके बाद भी एक कार्बन है उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाता है। और ये पहले वाले पे तो सबसे ज़्यादा काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद दूसरे वाले एटम, फिर तीसरे वाले, तीसरे के बाद अगर कोई एटम्स हैं उसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसके पास जो है इंडक्टिव इफेक्ट काम करने वाला नहीं है, यानी तीसरे के बाद चौथे एटम पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ कहाँ कहाँ काम करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा सिर्फ 3 कार्बन तक काम करता है। ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, देखो 1, 2 और 3, इन तीनों पर काम करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें बाद इधर जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट इस एटम पे, कार्बन एटम पे वर्क ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता चालू हो जाएगा। देखो इसके बाद लिखा है प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। जैसे कि अगर आपको दिया जाए CH3F, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अगर ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए फ्लोरीन एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन एटम के पास मेथिल ग्रुप है यानी एल्किल ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखेगा, ये भी इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेंट्रल मेटल एटम पे बढ़ाता कौन है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप है, तो ये एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है सेंट्रल एलिमेंट्स की। वहीं जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो निगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग एक बात तो कह ही सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ग्रुप, जितने भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं उनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। और जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर के होते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं और माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप शो करते हैं, नेचर को शो करते हैं। तो आज के हम लोगों ने इस लेक्चर्स में, ये लेक्चर्स एक ऐसा लेक्चर्स है जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही साथ बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने वाले, केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। ये दोनों में पूछा जाएगा आपको, और ये ऑर्डर बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद एप्लीकेशन बचा हुआ है इस इंडक्टिव इफेक्ट का, और ये इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन हम लोग जस्ट अपने अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यू सेमेस्टर आया हुआ है उस न्यू सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी अब टॉपिक्स हैं उसको कवर किया जाएगा। एक एक वीडियो डे बाय डे अपलोड होते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।